बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर आया हूं नहायत ही मज़ेदार किस्म की स्पेशल ईद डिश तैयार की जा रही है। बेसन की बर्फ़ी नहायत ही मज़ेदार किस्म की बनाने जा रहे हैं, अपने मेहमानों के लिए तैयार कीजिएगा इस ईद स्पेशल पे। तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन की बर्फ़ी के लिए हमने सामान हमारे पास मौजूद है। 3 कप चीनी लिए, 1 कप हम पिसा हुआ खोपरा लिया है, 1 कप मिल्क पाउडर है, आधा कप दूध है, 1 कप सूजी है, घी हमारे पास मौजूद है, 2 कप हम घी लेंगे। और हमने बेसन लिया है जो 4 कप के करीब, ये कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब हम इसको ब्राउन करेंगे, चमचा चलाएंगे कंटिन्यू इसमें हम, और लाइट ब्राउन करेंगे इसको। जो है ना, मिस नहीं करना है आपने, चमचा कंटिन्यू चलाना है। 5 से 6 मिनट हमने इसको चमचा चलाए रखना है। और बड़े मज़ेदार किस्म की ईद स्पेशल डिश तैयार की जा रही है, बेसन की बर्फ़ी। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ा आएगा। ब्राउन होने के बाद हम इसमें घी ऐड कर देंगे 2 कप के करीब। 1 कप हम अभी इसमें ऐड कर देंगे और इसको कंटिन्यू चमचा इसमें चलाएंगे। चमचा चलाने से ये होगा, इसमें कोई गुठली नहीं बनेगी और जमेगा भी नहीं। इसमें हमने मुस्तकिल इसको चमचे चलाए रखना है, आपने भी ऐसा ही करना है। इसके बाद दूसरा हम कप इसमें ऐड कर देंगे और हमने इसको कंटिन्यू चम्मच चलाना है, मिक्स करना है, कोई बीच में गुठली ना बने। तो मिक्स किए जा रहा है अच्छे तरीके से नाज़रीन। बहुत ही मज़ेदार किस्म की स्वीट डिश तैयार की जा रही है ईद स्पेशल पे। आप भी तैयार कीजिएगा अपने मेहमानों के लिए। स्लो फ्लेम रखना है हमने, बिल्कुल लाइट आंच पे, बिल्कुल हल्की आग पे हमने इसको पकाना है। और इसको आग को तेज़ नहीं करना, आंच को तेज़ नहीं करना। और इस तरीके से कंटिन्यू मिक्सिंग करनी है, मुस्तकिल आपने चमचे चलाए रखना है। 8 से 10 मिनट हम इसमें चमचा चलाएँगे, इसको मिक्स करेंगे। ये देखें नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। अच्छा, जैसे ही ये तैयार होने पे आएगा, ये बेसन अपनी खुशबू बताएगा, खुशबू आने लग जाएगी बेसन की। अब ये देखें, अभी देख रहे हैं बेसन फूल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी, हल्की हल्की जब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। और एक साथ नहीं ऐड करनी हमने, सूजी थोड़ी थोड़ी करके, जो हमारे पास 1 कप हमने सूजी का लिया हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे। ये सूजी हम मिक्स कर रहे हैं, कंटिन्यू हमने इसको मिक्स करनी है सूजी ऐड करने के बाद। और इसको हमने कंटिन्यू रखना है। मज़ीद जो बची हुई सूजी थी वो भी ऐड कर दी है। और जो है हम इसको मिक्स कर रहे हैं कंटिन्यू। और हमने चमचा चलाए रखना है, चमचे को हमने नहीं रोकना है, ठीक है। आप इसी तरीके से कंटिन्यू चमचे को चलाते रहेंगे। कंटिन्यू इस तरीके से हमने चम्मच चलाए रखना है। माशाल्लाह, आपने चम्मच को नहीं रोकना और कंटिन्यू आपने मिक्सिंग करनी है। और बहुत ही मज़ेदार किस्म की माशाल्लाह बेसन की खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे तरीके से मिठाई बनने जा रही है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड मिठाई तैयार की जा रही है। हमने थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर हमने लिया है, वो इसमें ऐड किया है। और हम मज़ीद इसको कंटिन्यू चम्मच चलाएंगे और मिक्सिंग करेंगे अच्छे तरीके से। इसको हमने चम्मच चलाया रखा। सूजी को तकरीबन डाले हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं और इसको हमने कंटिन्यू चम्मच चला रहे हैं। उसके बाद इसी तरीके से आपने भी कंटिन्यू चम्मच चलाए रखना है। और इंशाल्लाह बहुत अच्छी मिठाई बनेगी और आपके जो है मेहमान ईद स्पेशल पे एंजॉय करेंगे, आप भी करेंगे, आपके मेहमान भी। ये देखें, इसका कलर भी माशाल्लाह चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। और खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है, बेसन की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अभी देख माशाल्लाह आप देख सकते हैं, कंटिन्यू हम चम्मच इसमें चला रहे हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। हम दूध ऐड करेंगे, आधा कप जो दूध था, और अपने आप को बचाना है, इसमें छींटे भी एकदम से आएंगी। और कंटिन्यू हमने चम्मच चलाना है। माशाल्लाह से बड़े मज़ेदार किस्म की ये मिठाई तैयार की जा रही है। बुरबुरापन आएगा इसमें, आप देख रहे हैं, और ये ड्राइनेस पे आएगी। अभी ये कंटिन्यू हमने चम्मच चलाना है। और जो बकाया दूध था हमने इस पर ऐड कर दिया, तकरीबन आधा कप टोटल हमने इसमें दूध ऐड किया है। और कंटिन्यू हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर रहे हैं। देखें जी, इसमें मिक्स करेंगे और इसमें ड्राइनेस आएगी और ये भी अपनी खुश्क होता जाएगा आस्ता आस्ता। हमने कंटिन्यू चम्मच चलाना है। और ये टोटल जो प्रोसीजर है तकरीबन इस पर 25 मिनट 30 मिनट का टाइम में लगेगा। 25
30 मिनट में मिठाई तैयार हो जाएगी ये आपकी। चम्मच हमने कंटिन्यू चलाए रखना है। और हम अब इसको उतार दिया है, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खोपरा, और जो हमारे पास मिल्क पाउडर मौजूद था वो अब हमने खोपरा इसमें ऐड कर दिया है। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखें नाज़रीन, खुश्क भी हो जाए, ये खुश्क हो चुका है मिठाई, और इसमें खोपरा ऐड किया हमने, और इसमें चम्मच चलाएंगे। और अब हम इसमें हमने मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिए। चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार ईद रेसिपी मिठाई बेसन की बर्फ़ी तैयार की जा रही है। नहायत ही शानदार, एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, और ये हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कंटिन्यू मिक्सिंग की जा रही है नाज़रीन, और इसी तरीके से आपने मिक्स करना है। इसी तरीके से कंटिन्यू। ये शीरा माशाल्लाह से हमारा दूसरी तरफ तैयार हो चुका है तकरीबन। इसमें हमने इलायची एसेंस डाला है, और ये तैयार होने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ था। ये शीरे को हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन शीरा तैयार हो चुके हैं, और अब हम इसमें ऐड कर चुके हैं शीरे को मिक्सचर में हमारे। और इसको हम कंटिन्यू चम्मच चलाना है। हम तकरीबन 6 से 7 मिनट मज़ीद इसको चम्मच चलाना है। ये टोटल प्रोसीजर 25 से 30 मिनट का, ये आपकी मिठाई तैयार हो जाएगी। और वक्फे से अपने वक्फे से नहीं बल्कि कंटिन्यू अपने चम्मच चलाना है, चम्मच को नहीं रोकना है। जो भी प्रोसीजर आप करेंगे चमचा आपका कंटिन्यू चलेगा। ये देखें, ये तैयार होने पे आएगी। इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, और ये गाढ़ा भी हो रहा जा रहा है बिल्कुल। इसने जो है ना अपने आखिरी मराइल में गाढ़ापन इसमें आ चुका है। ये देख सकते हैं आप। अच्छे तरीके से मिठाई तैयार की जा रही है, बेसन की बर्फ़ी नहायत ही शानदार। एंजॉय कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और मैंने वीडियो लॉन्ग की है, लेकिन आपको सारा प्रोसीजर बता रहे हैं, इसी वजह से एडिटिंग की है लेकिन कम की है। लेकिन आपको कंटिन्यू अगर हम ये बनाते तो आपको जो है ना बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो इस वजह से हमने बीच में एडिटिंग की है, कम करके आपको दिखाया है। लेकिन टोटल टाइम आपको बता रहे हैं 25 से 30 मिनट का प्रोसीजर है। कंटिन्यू अपने चम्मच चलाना है, और माशाल्लाह ये मिठाई तैयार हो जाएगी और मज़ेदार। आप इसको सेव करेंगे बॉक्स में रख के, जो है ना फ्रिज में रख दीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। जब मेहमान आएँ ख़ुद खाएँ, एंजॉय करें। ये देखें गाढ़ापन आ चुका है। अब हम इसको चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे, फ्लेम ऑफ़ कर देंगे हम। और हमने ये ग्रीस करके पहले से ये मोल्ड रखा हुआ था, ट्रे रखी हुई थी, इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करने के बाद हमने सब कुछ ऐड कर दिया है, और अब इसको हमने सजावट के लिए ऊपर माशाल्लाह से बादाम 2 डिशों में, क्योंकि ज़्यादा तैयार की जा रही है, ज़्यादा क्वांटिटी में ये मिठाई हमारे पास तैयार हुई है। हमारे पास तकरीबन 3 डिशों में ये तैयार हो चुकी है। हमने 3 डिशों में निकाला है इनको, 2 डिशें आपको शो कर रहे हैं सामने। ठीक है नाजरीन, बहुत ही मज़ेदार मेहमानों के लिए तैयार की है। और इसमें हमने बादाम और ऊपर खोपरे का छिड़काव पिसा हुआ खोपरा इसमें डाल दिया। अब इसको स्टे कर देंगे तकरीबन 5 से 8 घंटे के लिए, इसको रख देंगे। और 5 से 8 घंटे के बाद हम इसकी कटेंगे। तकरीबन 8 घंटे हमारे गुजर चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर दी, और हमने डिश में आपको छोटे पीसों में दिखा दी। माशाल्लाह डिश आउट कर देते हैं। मेरे अल्लाह के करोड़ों एहसानात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम व दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।